मैं ये बता रहा था, मैं अलग तरीके से और बताता हूँ कि ये आपके मिनिमम फंक्शन कैसे होता है बेटा। जैसे फंक्शन ग्राफ को हम इस तरह से रीड करते हैं, जैसे लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, जैसे मान कि यहाँ पे हमारे पास x1 आ रहा है, x1 के कोरोस्पोंडिंग बेटा मेरे को कोई यहाँ पे वैल्यू मेरे पास y1 आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू। इसी तरह यहाँ पर भी एक मेरे पास कोई x2 पॉइंट रहेगा, उसके कोरोस्पोंडिंग सेम वैल्यू मेरे पास y1 आएगी। फंक्शन को ग्राफ को इस तरह से रेड करते हैं ना यहाँ पे, तो y1 की वैल्यू तो यहाँ पे सेम हो रही है, यहाँ पे x1 और x2 दो वैल्यूज आ रही है। तो एक तरह से बेटा हो क्या रहा है, अगर हम इसको मैपिंग के थ्रू समझें, एफ में हमारे पास x1 और x2 दो एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं, उसके कोरोस्पोंडिंग हमारे पास सेम इमेज बन रही है इसकी। x1 और x2 हमारे पास जो दो एलिमेंट बन रहे हैं हमारे पास फंक्शन में, x1 और x2, उसकी इमेज बेटा मेरे पास क्या बन रही है, सेम बन रही है। y1 हमारे पास सेम आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है ना y1। तो ये फंक्शन किस में होता है बेटा, ये किस में होता है, मिनिमम फंक्शन में होता है, जब एटलीस्ट टू एलिमेंट इन सेट ए हैविंग द सेम इमेज इन सेट बी, दो एलिमेंट की हमारे पास सेम इमेज हो सेट बी के अंदर, तो ये फंक्शन बेटा कौन सा होता है, मिनी वन फंक्शन होता है, मिनी वन फंक्शन होता है, राइट ना। तो ये ग्राफिकल मेथड से हम ग्राफ बना के इस तरह से मिनी वन फंक्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या बेटा? यस आवाज आ, सर। ओके। तो हमने बेटा यहाँ पे एनालिटिकल मेथड देखा, ग्राफिकल मेथड देखा, दो मेथड हमने देखे बेटा, तीसरा आता है मोनोटोनिक मेथड, ठीक है। वैसे मोनोटोनिसिटी हमारे पास जो चैप्टर आता है वो आफ्टर हम इंटीग्रेशन के बाद में पढ़ते हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है ना, उसमें आता है मोनोटोनिसिटी, है ना। तो उसी का यहाँ पे थोड़ा सा यूज होता है कि आपको वन वन मिनिमम फंक्शन चेक करने के लिए एक मोनोटोनिसिटी मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मोनोटोनिसिटी देखना पड़ेगा कि मोनोटोनिसिटी होता क्या है, ठीक है ना। तो वो हमें पता करना पड़ेगा, फिर वहां से हम चेक करेंगे मोनोटोनिक, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो आपके वन वन फंक्शन होता है या फिर मिनिमम फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो हम चेक करते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम मोनोटोनिसिटी हम थोड़ा सा मैं बताता हूँ। वैसे डिटेल से मोनोटोनिसिटी है ना बेटा, हम डिटेल से वो तब पढ़ेंगे जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे ना, तब। यहाँ सिर्फ मैं उतना ही बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो मेनी वन और वन वन फंक्शन में जो यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड मेथड बता, मेरे पास मेथड आता है मोनोटोनिसिटी। थर्ड मेथड था मोनोटोनिक मेथड, निक मेथड। दोनों के लिए बेटा ही रहेगा, दोनों के लिए रहेगा, वन वन और मेनी वन के लिए, दोनों इसी से चेक करते हैं, एक ही तरीका होता है। क्योंकि हम वन वन चेक कर लेंगे ना, तो वन वन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो कौन सा हो जाएगा, मेनी वन हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो यही है हमारे पास मोनोटोनिक मेथड, हम चेक करते हैं। तो बेटा मोनोटोनिक मेथड में बेटा आप सबने ना डिफ्रेंसिएशन तो पढ़ा होगा थोड़ा सा ना, हम है ना 11th क्लास में भी थोड़ा सा देख लेते हैं डिफ्रेंसिएशन, यस सर। और फिजिक्स में भी आ जाता है। जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आई थिंक सबको आता होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, है ना, इसका डिफरेंशिएशन आता होगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इसमें यूज होता है, फिर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं मोनोटोनिक मेथड अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो। इफ ए कंटिन्यूस फंक्शन, इफ ए कंटिन्यूस फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, if a continuous function y equal to f of x will be monotonic, will be, मैं इंक्रीजिंग बोल देता हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन फंक्शन y equal to f of x is वन फंक्शन, वन फंक्शन। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन मेरी वन के लिए ऐसे लिखूंगा बेटा, इफ ए कंटिन्यूस फंक्शन
continuous function y equal to f of x will be increasing as well as decreasing, then function y equal to f of x is many one function, many one फंक्शन। बेटा मोनोटोनिक का मतलब ये होता है बेटा, कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हो। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन हो या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हो, दोनों के लिए यूज करते हैं। या तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो हम उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम मोनोटोनिसिटी में देखते हैं। बट यहाँ पर बस इतना ध्यान रखो, इफ ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग हो, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो मतलब कि वैल्यू उसकी हमेशा हमेशा बढ़ती जाए, या फिर फंक्शन क्या हो डिक्रीजिंग हो, दोनों में से एक ही होना चाहिए। और बोला मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए, देन फंक्शन विल बी वन वन फंक्शन। तो फंक्शन बेटा वन वन फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, देखो या तो इंक्रीजिंग हो रहा है फिर उसके साथ साथ डिक्रीजिंग भी हो रहा है, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों साथ साथ हो रहे हैं, पहले इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हो गया, तो इस टाइप का फंक्शन हमेशा क्या होगा बेटा, मिनिमम फंक्शन होगा। तो हमेशा कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है तो आपको हम उस फंक्शन को बोलेंगे वन वन फंक्शन, या फिर हमेशा डिक्रीजिंग हो रहा है तो आपके वन वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, लेकिन इंक्रीज भी हो रहा है और फिर डिक्रीज भी हो रहा है तो उस फंक्शन को बेटा हम बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, ठीक है ना। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री लिया, टू एक्स प्लस थ्री लिया, तो बेटा इस फंक्शन का ग्राफ जो बनता है इस टाइप से बनता है, ये वाला फंक्शन बनता है y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। तो बेटा ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है ना, मीन इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है तो बेटा हमारे पास ये क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन। यही पॉइंट मैंने लिखा था बेटा, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है फिर डिक्रीजिंग हो रहा है तो दो वन फंक्शन वन वन फंक्शन। एक क्वेश्चन एक हमने ये भी देखा था, इस टाइप का हमने ग्राफ बनाया था, ये बेटा हमने ग्राफ इस टाइप का देखा कोई ग्राफ, ठीक है। अब बेटा इस फंक्शन की बात करें, जैसे ये कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो बेटा ये फंक्शन देखो यहां से आते बेटा डिक्रीज हो रही है ना इसकी वैल्यू, हेलो, यस सर। पहले बेटा वैल्यू डिक्रीज हो रही है फिर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम इस टाइप का फंक्शन आ रहा है इफ ए फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है एज वेल एज डिक्रीजिंग हो रहा है, तो देखो बेटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते तो हमारे पास ये दो पॉइंट पे कट करती है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स हमारे पास या तो इंक्रीजिंग हो रहा हो या फिर डिक्रीजिंग आ रहा हो, तो उस फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। लेकिन कोई फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग हो रहा हो, तो वो फंक्शन बेटा मेरे पास कौन सा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है क्या। यस सर। अब बेटा हमें पता कैसे चलेगा फंक्शन की इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये तो हमने ग्राफ मैंने डायरेक्टली बना दी है तो आपको पता चल गया, कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है ना। हमें पता कैसे चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो उसका हमें पता करने के लिए देखो मैं लिखाता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा, देखो इफ, देखो इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, and if f dash of x is less than 0 then function will be decreasing, then function will be decreasing बेटा।
बेटा जहाँ पर हम एफ डैश ऑफ एक्स, हाँ यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स है बेटा, वेयर एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, उसको एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और चेक करेंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है ना, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग, और जहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है वहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। वहाँ पे फंक्शन क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना बेटा। वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ रही है, फंक्शन इंक्रीजिंग। एफ डैश ऑफ एक्स वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना कि अगर जीरो वैल्यू आई एफ डैश ऑफ एक्स की तो फंक्शन क्या रहेगा, उस केस में फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ इफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एट सम पॉइंट, एट सम पॉइंट, then monotonic behavior, then monotonic behavior does not change, does not change। इसका मतलब बेटा ऐसा हो गया, किसी पॉइंट पर अगर कुछ पॉइंट पर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स पे जीरो भी बन रहा है ना, हमने ये लिखा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बट किसी किसी पॉइंट पर जीरो भी बन सकता है एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, अगर किसी पॉइंट पर अगर जीरो भी बन रहा है ना, तो भी उसका मोनोटोनिक बिहेवियर, मोनोटोनिक बिहेवियर का मतलब बेटा ये ऐसा होता है फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा। मोनोटोनिक का मतलब दोनों आते हैं इसमें, मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों यूज होता है मोनोटोनिक पैटर्न। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है बेटा तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है ना। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, कुछ पॉइंट्स पर अगर जीरो भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो बनने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा बेटा, ठीक है। अब बेटा हम चेक करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे पास फंक्शन की मोनोटोनिक मेथड से हम कैसे चेक करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको पता चला कि मोनोटोनिक मेथड से कैसे पता चल रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है बेटा। Yes, sir. देखो एक एग्जांपल में लिया, जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स लिया 3x+2 लिया बेटा। अब इसको आपको मोनोटोनिक मेथड से चेक करना है कि फंक्शन आपके वन वन होगा या फिर मेनी वन फंक्शन होगा। तो बेटा वन वन फंक्शन के लिए मैंने क्या लिखा कि फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो फंक्शन वन वन हो जाएगा। फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग हुआ, फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग भी हो रहा है, तो उस केस में बेटा हमारे पास क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग अगर हो रहा है तो फंक्शन आपके कौन सा होगा, मिनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स को चेक करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स निकाला तो बेटा एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास कितना बनेगा, सिंपल सा 3x का कितना हो गया 3, कांस्टेंट का 0, 3 बन रहा है ना। एफ डैश ऑफ एक्स इसको डिफरेंशिएट करते तो Yes, sir. यहाँ पे 3 की वैल्यू का हमें पता है, 3 की जो वैल्यू है ना, 3 वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। तो दिस इंप्लाइज बेटा मैं क्या बोलता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो बोल सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बोल सकता हूँ ना, कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसकी एफ डैश ऑफ एक्स की। और जब एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आता है दिस इंप्लाइज, तो एफ ऑफ एक्स के लिए क्या कमेंट करते हैं, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर बेटा एफ ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक है ना। Yes, sir. बस इतना ही करना होता है, एफ ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन, यहाँ से मैं बदलता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेटा मेरे पास एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि वन वन फंक्शन या मिनी वन फंक्शन है। तो सबसे पहले बेटा आप निकालो एफ डैश ऑफ एक्स, निकालो इसका एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना आया 3x², ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स के लिए बेटा क्या कमेंट कर सकते हो, देखो x² की जो टर्म है ना, x² की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, इक्वल टू जीरो हो सकती है एक पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर होगी, जब x इक्वल टू जीरो होगा तो, है ना। तो किसी पॉइंट पर अगर जीरो होती है ना
तो उसका मोनोटोनिक बिहेवियर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा। ये हमने पॉइंट देखा था यहाँ पे पहले वाला। अगर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो भी बन रहा है ना, तो उसका मोनोटोनिक बिहेवियर डज नॉट चेंज, मतलब कि वो इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा, अगर किसी पॉइंट पर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो बन रही है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स के लिए मैं बेटा क्या कमेंट कर सकता हूँ, ग्रेटर, ये बोल सकता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ये बोल सकता हूँ बेटा। इक्वल टू जीरो से सिर्फ कहाँ पे बन रहा है, सिर्फ पॉइंट्स पे बन रहा है। कौन से पॉइंट पे बन रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे बन रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा इसमें एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो, क्या ये आपके ग्रेटर देन जीरो आ रहा है क्या? Yes, sir. मीन्स एक्स की हर वैल्यू के लिए इसके अलावा बेटा ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। तो जब ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, या फिर इक्वल टू जीरो मैंने इसलिए लगा दिया कि ये जीरो भी बन रहा है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर इक्वल देन जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज, मैं ये कंडीशन एफ डैश ग्रेटर देन, तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो मैं बोल देता हूँ एफ ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन। तो बड़ा एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, ठीक है क्या? हेलो। Yes, sir. अब जैसे और एग्जांपल देखते हैं इसकी। जैसे मेरे पास फंक्शन ये आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, बेटा ये फंक्शन मेरे पास है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। इसको चेक करना है कि आपके वन वन फंक्शन है या फिर मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो बेटा इसको मोनोटोनिक मेथड से चेक कर रहे हैं, इंक्रीजिंग वाले डिक्रीजिंग वाले फंक्शन। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास कितना आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो टू एक्स प्लस ऑफ थ्री बन रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है बेटा, टू एक्स प्लस थ्री। अब बेटा इसको हम ऐसे चेक करते हैं, अब बेटा टू एक्स प्लस थ्री का तो ये तो एक्स पर डिपेंड कर गया ना यहाँ पे, कि इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव, देखो इसकी नेगेटिव भी हो जाएगी। जैसे माइनस फोर पुट किया, माइनस फोर पुट किया तो माइनस एट प्लस थ्री नेगेटिव आ गया, जीरो पुट किया तो प्लस थ्री आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। मीन्स नेगेटिव भी बन रही है पॉजिटिव भी बन रही है, मतलब ये फंक्शन क्या रहेगा, कहाँ पर इंक्रीजिंग रहेगा कहीं पर डिक्रीजिंग रहेगा। बट हमें यहाँ पर हम इतना पढ़ रहे हैं तो वो भी चेक कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। मतलब ऐसा चेक कर लेते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू जो हमारे पास पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होगी, मतलब इस फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जहाँ पर पॉजिटिव होगी ना, वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव रहेगा वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो चेक करने का बेटा तरीका हमारे पास होता है वेवी कर्व से, जो चेक करते हैं वही वेवी कर्व ऐसे चेक करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन होता है ना, कैसे बनाते हैं बेटा वेवी कर्व, कोई फंक्शन हमारे पास होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके इक्वल टू जीरो पुट करके पॉइंट्स निकालते हैं, टू एक्स प्लस थ्री को, ठीक है, लीनियर वेक्टर बना के ना। तो टू एक्स प्लस थ्री के इक्वल टू जीरो पुट किया बेटा, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा बेटा, Minus 3 by 2. माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। तो माइनस थ्री बाई टू के राइट की बात करें यहाँ पे, तो राइट में बेटा यहाँ पे इस तरह क्या जाता है पॉजिटिव, फिर ये लीनियर फंक्शन है तो ये क्रॉस कर जाएगा। मिस बेटा यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, फिर मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये एफ डैश ऑफ एक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन वे भी करवा है हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स का, एफ डैश ऑफ एक्स का। तो बेटा एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो बन रहा है, मीन्स यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस थ्री बाई टू से लेके इनफाइनाइट तक बेटा। बन रहा है क्या एफ डैश ऑफ एक्स वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव। आप माइनस थ्री बाई टू से राइट में कोई भी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू बेटा एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आएगी नहीं क्या आएगी बेटा। Yes, sir. एंड इससे ग्राफ से सब बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस थ्री बाई टू तक, ठीक है ना। माइनस थ्री बाई टू तक इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है। देखो यहाँ पे माइनस थ्री बाई टू से पहले कोई भी वैल्यू पुट करो नेगेटिव आएगी, राइट ना। Yes, sir. तो इसका ग्राफ मैं इस तरह से, फिर मैं इस तरह से बोल सकता हूँ,
इसको उठा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपको प्लस माइनस साइन से पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहाँ से डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे देखो माइनस, तो सिंपल सा बेटा जहाँ पर माइनस का है ना, तो वहां से देखो एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो बेटा एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये यहाँ माइनस इन्फाइनाइट से माइनस तक फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, राइट। क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि माइनस इन्फाइनाइट से मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, माइनस इन्फाइनाइट से लेके -352 तक बेटा फंक्शन इस तरह से कोई डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। ये ग्राफ एक्चुअल ग्राफ नहीं बना रहा मैं, बस एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये फंक्शन देखो वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस तरह से, तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया फंक्शन क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर -3/2 से इसके जिससे प्लस आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन आया कि फंक्शन डिक्रीजिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग हो रहा है। जब यहाँ से आते होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इन डिक्रीजिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग। तो बेटा जब फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग होता है तो दिस इंप्लाइज कौन सा फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है क्या बेटा? Yes, sir. अभी आपके साथ अगली क्लास होगी ना केमिस्ट्री की ना? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, Bye, sir. बाय।